हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए मैंने बनाया जो जानते हैं, जो मानते हैं कि वो एक क्रिएटर हैं और वो अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं। तो अतीत में, पास्ट में उनके साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे वो पॉजिटिव हुआ हो, चाहे वो नेगेटिव हुआ हो, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, वो मेरी वजह से हुआ है। बहुत बड़ा पार्ट मैं था उसमें, और भविष्य में भी जो भी मेरे साथ होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं सारा का सारा ब्लेम मैं खुद लूंगा। क्योंकि वो जानते हैं यूनिवर्स का नियम, वो समझ चुके हैं यूनिवर्स के लॉस, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जिंदगी चल रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूं 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको मदद करेंगे यूनिवर्स को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने गोल हैं, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, उसमें मदद करेंगे आपको सक्सेसफुल होने में। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि भाई, हम तो अपना नसीब लेकर आए हैं, सब कुछ पहले से ही लिखा है, उसके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपकी ये सोच है तो ज्यादातर लोग एक्चुअली इस दलदल में फंसे हुए हैं। उनका एक विक्टिम मेंटालिटी है। वो अपने आप को ब्लेम नहीं करते, वो ईश्वर को ब्लेम करते हैं, सुप्रीम पावर को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्स के नियम, यूनिवर्स के लॉ। जैसे कि जो इस जिंदगी में पैदा हुआ है उसकी कभी ना कभी मृत्यु होगी होगी। आपके लव्ड वंस आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और उल्टी तरफ चल रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। ये कुछ नियम है जो हमको समझने, अमल करने बहुत जरूरी है। जब हम समझेंगे तो अपनी विक्टिम मेंटालिटी हटाएंगे और वहां से जानेंगे कि सारी की सारी सुपर पावर मेरे अंदर ही है, क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं और हम हर दिन अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं। 4 पैरामीटर्स में समझाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप समझेंगे, अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी पलट के रह जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। इससे स्टार्ट करता हूं मैं पहला पॉइंट, एंड दैट इज ऑफ डिजायर। मेरी जिंदगी के, अगर मुझे अपने खुद के लाइफ के डिजायर नहीं पता है तो जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लेके जाएगी जहां पे आपको चुनना नहीं पड़ेगा, आपको दे दिया जाएगा कि ये चीज है, यही ऑप्शन है, अब तुमको इसी को ही एक्सेप्ट करना है। अब आप इस समय कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये पढ़ाई आप अपने खुद से कर रहे हैं कि आप पे थोपा गया है? सोसाइटी ने थोपा है, पेरेंट्स ने थोपा है, या आप एक्चुअली इंस्पायर हो गए अपने बड़े भाई बहन को देख के कि उनकी लाइफ सेटल हो गई, चलो मैं भी ये कर लेता हूं? क्या ये आपका सपना था? आप चाहते थे कि आप बस इन्फ्लुएंस हो गए हैं? ऐसे ही नौकरी में भी होता है कि आपने पढ़ाई कुछ और की है लेकिन आप नौकरी किसी और फील्ड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पैकेज ज्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपका डिजायर नहीं है। ज्यादातर लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं वो उनका खुद का डिजायर नहीं होता है। उनको तो बस एक सराउंडिंग के थ्रू कोई ना कोई लोग टकरा जाते हैं और उनको लगता है कि यही सही पार्टनर है। बट क्या वो एक्चुअल में सही पार्टनर है, वो तो समय बताता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके सपने क्या है, आपके गोल क्या है, तो लाइफ आपको आपके सपने और गोल देगी, और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एवरेज सपना ही रहेगा, एक एवरेज लाइफस्टाइल ही रहेगी। जब आपके अंदर डिजायर होता है कि हाँ, ये मेरा गोल है, ये मेरा सपना है, तो ये जो क्रिएशन है, ये जो यूनिवर्स है, ये लग जाती है आपको क्रिएट करने में, आपको मदद करने में लग जाती है। आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे आइडियाज प्रोवाइड कराती है जो मदद करती है उस सपने को प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों के डिजायर नहीं होते, वो बस एक भीड़ का हिस्सा है, वो बस भाग रहे हैं। और बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं सर, मेरा डिजायर है, मेरा सपना है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप सोच क्या रहे हैं? 99% लोग सोचते हैं नेगेटिव, यानी कि जो मेरा डिजायर है उसका बिल्कुल विपरीत, यानी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं वो पर्सन मुझको छोड़ के ना चला जाए, कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए। अगर ज्यादातर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लोग प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो बना ही इस तरह से है, वो सरवाइव करा रहा है हमको। वो सिर्फ एक सर्वाइवल मोड पे ही चल रहा है कि भाई मुझे हर दिन सरवाइव करना है। जब हम डिजायर को ऐड करते हैं तो वो सर्वाइवल से हटके मेरी जिंदगी की तरफ वो बढ़ जाता है। यानी कि मैं जिंदगी का सोचने, देखने और महसूस करने का नजरिया मेरा बिल्कुल बदल जाता है। तो आज से, अभी से अपने साथ बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो, क्या वो तुम्हारे ही सपने हैं, तुम्हारे ही गोल्स है, तुम्हारे ही डिजायर है? और अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों नहीं है? तुम हो कौन? तुम चाहते क्या हो? तुम बनना क्या चाहते हो? अपने साथ बैठो और अपने डिजायर्स को लिखो बैठ के, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके लिखो
कि दिस इज हु आई एम। मैं वो नहीं बनना चाहता जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं बनना। मैं जो हूं, मेरे अंदर की आवाज है और मैं वो बन के रहूंगा। और जब मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होऊंगा तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा तुमको बनाने में। और वहां से सेकेंड पॉइंट आता है, इज टू डिसीजन ऑफ मैनिफेस्ट, कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी को लिखूंगा अपने टर्म्स में। अब आप इस समय एक खाली किताब है और आप अपने बुक के, अपने जिंदगी के एक ऑथर बन चुके हैं। तो लिखना शुरू कर दो कि क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, जो हमको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, कि हम समय को लेकर बड़े ही कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट। अतीत जैसा कुछ नहीं होता, फ्यूचर जैसे कोई भी चीज नहीं होती, वो हमने बनाई हुई, इट्स अ मैन मेड थिंग। पास्ट हो चुका, फ्यूचर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज प्रेजेंट, राइट हियर राइट नाउ। इस समय ये क्षण है। अब इस समय आपका कोई सपना है, कोई गोल है, तो यानी कि आप दो पर्सन हो गए। एक प्रेजेंट में जो बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही ब्रोक है, और एक फ्यूचर में जो बहुत अमीर बनना चाहता है, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हो। तो आपने डिवाइड कर दिया है प्रेजेंट को और फ्यूचर को। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 5 करोड़ रुपए अगर आपका डिजायर है तो वो इस समय यूनिवर्स के पास है। आप कुछ भी चाह रहे हैं, कोई भी ड्रीम है, कोई भी डिजायर है, वो यूनिवर्स के पास है। दुर्भाग्यवश इस समय आपके पास नहीं है। हमको प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को मर्ज करना है एक, क्योंकि यूनिवर्स में टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसने ये समझ लिया, अमल कर लिया, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेगा। आप चाहते हैं फ्यूचर सेल्फ में, लेट्स से कि बैंगलोर में एक बहुत शानदार कंपनी है, एमएनसी है, उसका एक डेजिग्नेशन है, वहां पे आप नौकरी करना चाहते हैं, और इस समय आप दिल्ली में रहते हैं। यानी कि जो आप इस समय पर्सन है और जो फ्यूचर में आप जो नौकरी चाह रहे हैं, वो वहां पे एग्जिस्ट करती है। इस समय कोई बैठा हुआ है उस पोजीशन पे जो आप चाह रहे हैं हासिल करना। तो जब मैं उस फ्यूचर सेल्फ को हटा देता हूं, उसको प्रेजेंट में ले आता हूं, यानी कि इस समय मैं सोच रहा हूं मेरे डिजायर्स इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ मैनिफेस्ट, कि वो चीज मुझे मिल चुका है, जिसमें इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक स्पार्क दे रहा हूं कि वो चीज मैंने हासिल कर ली। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ, तो मैंने ये ढंग से आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाया है, जिसमें 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, जो दुर्भाग्यवश यूट्यूब के 10 मिनट के वीडियो में मैं नहीं समझा सकता। और मैंने वो बनाया ही हुआ है स्पेशली टू ऑल द सीरियस पीपल आउट देयर, जो चाहते हैं जिंदगी से कुछ हासिल करना। ये सालों साल की मेहनत है, सालों साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स में डाला हुआ है। इफ यू आर रियली सीरियस, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां से आपकी जिंदगी चेंज होगी। ये मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। और फिर आता है हमारा तीसरा स्टेप, इज टू हैव अ एक्शन प्लान। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इस समय कह रहे होंगे कि सर ठीक है, मुझे मेरा डिजायर समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे मैनिफेस्ट भी क्या करना है। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? मुझे एक्शन लेना पड़ेगा ना, मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी ना, मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा ना। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक्शन सिर्फ एक ऐसा मोटिवेशन है जो हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है कि हाँ, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, अगर मैं एक्शन लूंगा, अगर मैं खूब मेहनत करूंगा, तब वो पूरी होगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि मेरे अंदर से इच्छा आ रही है काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि इस चैनल पे मैं चाहता हूं कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए जब तक मैं वीडियोस नहीं डालूंगा, तब तक वो 1 मिलियन लोग कैसे आएंगे? राइट? आ सकते हैं, पुराने वीडियोस देख के भी आ सकते हैं, लेकिन ये चीज मैं करना चाहता हूं, यानी कि ये मेरा इंस्पायर्ड एक्शन है। अगर मैं अपने अंदर रख रहा हूं कि यार, अरे यार, आज मंडे आ गया, आज फिर से वीडियो बनाना है, तो बिलीव मी, वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं हुआ, वो एक मजबूरी हुई। जैसे कि हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नौकरी में कर रहे होते हैं, दे हेट देयर जॉब। वो नौकरी अपनी उनको ना पसंद है, लेकिन वो दुर्भाग्यवश बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स एंड द सिचुएशन, सिनेरियो, पैसों की जरूरत है, इसलिए वो कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वो झीक रहे होते हैं। वो मंडे को हेट करते हैं, सैटरडे संडे का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे उनकी जिंदगी खत्म हुई जा रही है। दिस इज नॉट कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन ये है जो मैं कर रहा हूं। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, तब मेरे व्यूज भी नहीं आते थे, तब भी मैं करता था। क्यों? बिकॉज दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा एक मंदिर है। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। ये मेरे अंदर का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये मेरी एक वॉइस है। तो जो भी चीज आपका चाह रहे हैं, जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
अगर उसमें इंस्पायर्ड एक्शन आ रहा है, यानी कि अंदर से फीलिंग आ रही कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूं, तब एक्शन लो, तब करो और फिर देखो कैसे वो मैनिफेस्ट होगा। 110% होगा। बट अगर आप अंदर ये डिल्यूजन लेके चल रहे हैं कि भाई खूब मेहनत करो, खूब कड़ी मेहनत करो, तो सर रिक्शे वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे गरीब वही है। तो इस तरह का एक्शन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। जो भी चीज आपको अंदर से फील गुड करा रही है, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे वो आपका एक्शन ही क्यों ना हो, जब तक उस इमोशंस में अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, तब तक मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, तब तक यूनिवर्स आपको नहीं मदद करेगा, आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे चलता है। अगर आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, आप और नेगेटिव होते लग जाएंगे। लेकिन आपकी जब वाइब्रेशन हाई होगी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, और तब आप सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपका एक्शन हो, तो फिर देखिए वो मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होगा। और फिर वहां से लास्ट पॉइंट आता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू हैव फेथ। यकीन होना चाहिए। बिना यकीन के कुछ नहीं हासिल कर सकते आप, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि अंधेरे में तीर मारना, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जब तक आपके अंदर यकीन नहीं होगा कि हाँ ये वर्क करता है, और इस थॉट प्रोसेस से, इस माइंडसेट से जब मैं चलूंगा, जो भी मैंने समझा इस वीडियो के माध्यम से, जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरी जिंदगी पलट जाएगी। एंड बिलीव मी, वो पलटेगी। वो छोटे बच्चा बन जाओ, वो छोटा सा बच्चा बन जाओ, जब उसके फादर उसको हवा में उछालते हैं ना, तो वो खुशी खुशी ऊपर जाता है, क्योंकि उसको यकीन है कि उसका फादर उसे होल्ड करेगा। उस यकीन से ऊपर छलांग लगाओ, आगे बढ़ो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे पलटती है। कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, मैं तैयार हूं अपनी जिंदगी को पलटने के लिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और अगर आप बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं यूनिवर्स को, अपनी लाइफ को, अपने थॉट प्रोसेस को, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। बहुत जल्दी ही आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 आने जा रहा है, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि सारे मेरे एनरोल मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो wait and watch, and this is the perfect time to join Art of Manifestation. Wish you all the very best.